आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। इमेजिन कीजिए बॉल्डनेस की शुरुआत सिर्फ 11th क्लास से हो जाए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉल्डनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे। और फिर शुरू हुआ लोगों के तानों का सिलसिला। फ्रेंड्स ने मजाक बनाया, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। वो इतना शर्मिंदा रहते थे कि बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने लिया लाइफ चेंजिंग डिसीजन। उन्होंने कांटेक्ट किया QHT क्लिनिक को। नॉर्वुड ग्रेड 2 की बॉल्डनेस को सिर्फ 2000 ग्राफ से कवर किया गया। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स के बाद उनका रिजल्ट इतना नेचुरल है कि हर कोई शॉक्ड है। अगर आप भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हैं और टेम्पररी सॉल्यूशन से थक चुके हैं, तो अब वक्त है एक परमानेंट और नेचुरल सॉल्यूशन को चूज करने का। QHT क्लिनिक, जहां ट्रस्ट मिलता है रिजल्ट के साथ। मेरा नाम प्रत्युष रावत है और आज मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो गए और आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया हूँ, QHT क्लिनिक हरिद्वार। तो आज से 6 महीने पहले मेरी ग्रेड 2 की बाल्डनेस थी, क्योंकि यहाँ इधर की साइड से थी, थोड़ी यहाँ पे एंड थोड़ी यहाँ पे। बाकी पीछे का तो क्राउन एरिया एकदम सही था। तो मेरी बाल्डनेस 11th क्लास से शुरू हो गई थी। तो फिर मैं यही सोचता था कि ये कब सही होगा, कब सही होगा। तो पहले मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज़ किए पर उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत डिस्कवर किया तो मेरे को QHT क्लिनिक के बारे में पता चला यहाँ पे। तो फिर मैं एक बार विजिट के लिए आया एंड देन डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2000 ग्राम समथिंग लगेंगे एंड डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसके बाद क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ का सारा नेचर, डॉक्टर का बिहेवियर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 20 जनवरी को अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया एंड उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा शुरू हुआ 2-3 मंथ का, जिसमें मेरे बाल बहुत सारे गिरे। ये डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता रखा था कि आपके थोड़े बाल गिरेंगे, जो हमारे वीक बाल होते हैं वो थोड़े टूटते हैं एंड देन उसके बाद हमारे न्यू बाल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड मैंने रेगुलरली PRP ली। आज मेरी 4th PRP है, मैं 4th PRP के लिए आया हूँ और ये मेरे 6 मंथ की कंडीशन है। बाकी डाइट पे मैं जो डॉक्टर ने बोला था मैं सब लेता हूँ एंड मेडिसिन भी रेगुलर ले रहा हूँ। 6-8 मंथ तक बोली डॉक्टर ने। एंड बाकी खाना खुना भी एकदम अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी 11th क्लास से बॉल्डनेस शुरू हो गई थी, तो पहले मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ऐसी सीजनल बाल गिर रहे होंगे एंड जब मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे करके नोटिस किया कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो मेरे को थोड़ी टेंशन लगी कि ये इतनी उम्र में क्यों हो रहा है। एंड फिर मेरे दोस्त भी नोटिस करते थे कि तेरे बाल थोड़े कम हो रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं थोड़ा शाइनेस भी फील करने लग गया था अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने में। फिर उसके बाद मैं मेंटली भी थोड़ा डिप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। एंड फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊं एंड देन आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन ये है कि अब मैं अपने काम में पूरा फोकस रहता हूँ। अब जैसे कोई मेरे को मिलता है, मेरे दोस्त वगैरह जो मेरे को पहले मिलते थे, तो वो भी प्रेस कर दें कि तेरे बाल अच्छे आ गए हैं। तो जैसे ट्रांसप्लांट से पहले जब मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज वगैरह करता था 11th-12th क्लास में, तो सुबह जब मैं उठता था तो फिर मेरे को ये ऐसा रहता था कि मेरे बाल थोड़े बॉल्डनेस आ रखे, तो इनको बार बार सेट करना पड़ेगा, अपने उसे देखना पड़ेगा 3-4 बार जाके बाथरूम में। तो पहले मेरे साथ ऐसा रहता था। बट जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया एंड शेडिंग फेज के बाद अब मेरा जब रिजल्ट आ रहा है 2-3 मंथ से, तो मेरे को इस बात की कोई टेंशन नहीं रहती कि मेरे बाल ख़राब दिख रहे हैं, ये बॉल्डनेस दिख रही है। बट बस मैं एक सुबह एक बार अपने बालों को सेट कर देता हूँ, फिर बाकी पूरे दिन वो वैसे ही रहते हैं जैसे सुबह मैंने देखे थे। एंड बाकी क्योंकि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, इसलिए ऐसा हुआ है। एंड जब मैं पहले बाइक चलाता था, तो फिर जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब बाइक चलाता था, जब मैं हेलमेट उतारता था, तो फिर मेरे को फिर से देखना पड़ता है कि मेरे बाल सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बार बार बहुत बार चेक करना पड़ता था। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब 2-3 महीने से जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से, तो अब मेरे को इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है कि मैं बार बार देखूँ अपने बालों को जब मैं हेलमेट निकाल रहा हूँ अपना। बस एक बार थोड़ा हाथ मार लेता हूँ, हाथ फेर लेता हूँ अपने बालों में, तो वो अपने आप सही रहते हैं।
से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से हमारे सर में बहुत दर्द रहेगा, सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसे वैसे सोचते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। एक छोटी सी सर्जरी होती है, 1 दिन में पूरी हो जाती है। आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर आपको बॉल्डनेस का सामना ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही फील करोगे, शाइनेस फील करोगे सबके सामने। एंड अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आप QST क्लिनिक हरिद्वार या दिल्ली में से किसी में भी जा सकते हैं। आप यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, समझते हैं सबको, एंड आप कंसल्ट करने के लिए यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। वो आपको सारे प्रोसीजर्स अच्छे से समझा देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे कैसे कब कब क्या प्रोसेस होगा। आप डॉक्टर से अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा देंगे। फिर उसके बाद आप अपने मन से डिसीजन बनाइए, ऐसे नहीं कि कोई फोर्स करेगा। डॉक्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं एंड आपको उसके बाद ये क्लिनिक अच्छा लगा तो आप श्योर है यहाँ आप करा सकते हैं। बहुत अच्छा क्लिनिक है। वैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसे पहले मैं आपको बताया था कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बाल यहाँ से थोड़े जा चुके थे। सेकंड ग्रेड की बॉल्डनेस हो गई थी मेरे को, यहाँ से टेम्पल्स के बाल थोड़े जा चुके थे। तो आप मेरी 6 मंथ की पहले की पिक्चर भी देख सकते हो और अभी का रिजल्ट भी देख सकते हो। अभी तो आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें बहुत आपको डिफरेंस लग रहा होगा। मेरे को पर्सनली खुद बहुत डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनैलिटी में। एंड आप मेरा यहाँ का डोनर एरिया भी देख सकते हो। ये पूरा हील हो चुका है, पूरा एकदम अच्छे से हील हो चुका है। एंड मैंने अभी तक 2-3 टाइम्स हेयर कट करवा दिए हैं अपने। आपका जैसे ग्रोथ से स्टार्ट होते तो आप आराम से हेयर कट करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हेयर कट कराओगे तो वो बाल आपके आएंगे नहीं। ट्रांसप्लांट एकदम नॉर्मल बालों की तरह, ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल हेयर की तरह होते हैं। आप उनको कट भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, वो उनकी वापस ग्रोथ हो जाती है। तो आज मैं अपनी 4th PRP के लिए आया था, तो मैंने अभी अपनी PRP करवा दी है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। पहले वो आपको थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, तो वो सैंपल हमारा 10 to 15 मिनट्स में रेडी रहता है। एंड फिर उसके बाद थोड़ा टाइम 10 to 15 मिनट्स आपकी PRP में लगता है, जो कि बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। कोई ज़्यादा पेन नहीं होता उसमें, बस थोड़ा सा पेन होता है। जो PRP हम इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारे हेयर्स हैं उनको अच्छी ग्रोथ मिल सके। जो हमारा ब्लड है उसमें से प्लाज्मा निकाल के, जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इसलिए हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेरा अभी तक 6 मंथ का रिजल्ट ही ये था। मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, मैं अपने बालों से पूरे सेटिस्फाई हूँ। तो ये मेरी 4th PRP थी। अब जैसे मैं अपनी PRP के लिए आता रहूँगा तो फिर मैं आपको और अपडेट्स देते रहूँगा अपनी हेयर ग्रोथ के बारे में। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। 26 साल की उम्र और हेयरलाइन जा चुकी है काफी पीछे। ये सिचुएशन काफी लोगों के लिए डिप्रेसिंग होती है, तो कुछ लोग इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा ही हमारे पेशेंट ने किया, क्योंकि उनकी भी हेयरलाइन काफी पीछे जा चुकी थी। फ्रंटल एरिया आगे से खली नजर आने लगा था, जिस वजह से उनका फॉरहेड काफी वाइड दिखने लगा था। फिर उन्हें 2 साल की रिसर्च के बाद इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन मिला, हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें उनके टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, जिसमें उनके स्कैल्प पर 30% शेडिंग विजिबल है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनके इनिशियल स्ट्रगल से लेकर 1 मंथ फॉलोअप तक का एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम सार्थक है। ये रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम मुझे टीनेज से ही थी। फाइनली मैंने अपना सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और मैं QST क्लिनिक आ चुका हूँ। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे टीनेज से थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके संग हेयर लाइन थोड़ी थोड़ी रिसीड होने लगी। अभी ऐसे ज्यादा रिसीड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे नोटिस होने लगा था कि हाँ मेरी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिला QST क्लिनिक से। होम रेमेडीज तो जैसे कि हर कोई यूट्यूब पे देखता है, कोई कहता है ऑयलिंग करो, कोई कहता है ये शैम्पू यूज करो, कोई कहता है ये दवाई खाओ। तो वो सब मैंने ट्राई किया था, मल्टीविटामिन्स लिए, एक्सरसाइज तो मैं करता ही था, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन मुझे QST क्लिनिक से ही मिलेगा। थोड़ा जैसे मेरा हेयर लाइन बाय बर्थ ही थोड़ा वाइट था, और जैसे मेरा मैटरनल साइड से थोड़ा जेनेटिक्स का भी प्रॉब्लम है, तो यही सब रीजन थे जिसकी वजह से मुझे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। हालांकि वैसे मेरी लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई इससे, लेकिन फिर भी थोड़े मैंने हेयर स्टाइल वगैरह चेंज किए थे। और जितना जल्दी प्रिकॉशन ले लिया जाए उतना अच्छा होता है, तो मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। मुझे QST के बारे में यूट्यूब के थ्रू पता चला था 2022 में, और उसी टाइम मैंने सोचा था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि मेरा फोरहेड काफी वाइट था और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं 2022 में कराऊंगा, लेकिन फिर मुझे थोड़ा डर भी लगता था, तो उस डर की वजह से मैंने नहीं कराया। और फाइनली आज 2025 मार्च में मैं आ चुका हूँ।
जब मैंने क्यूएसटी की टीम से कांटेक्ट किया था, उन्होंने मेरे कुछ फोटोज मांगे थे, तो वो मैंने उन्हें सेंड किए और डॉक्टर से कंसल्ट करने का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नेचुरल लुक लाने के लिए आपको हेयरलाइन ज्यादा नीचे लाने की जरूरत नहीं है। मेरा हेयरलाइन बाय बर्थ ही बड़ा था, तो उसको थोड़ा वाइड ही रहेगा, इसलिए उन्होंने मुझे 2000 ग्राफ्ट के अराउंड सजेस्ट किया था। सर्जरी को लेकर तो कोई खास टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं 2022 से क्यूएसटी को यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूँ, उनका रिजल्ट देखता आ रहा हूँ। मेरा मेन कंसर्न यही है, जैसे मैं यहाँ पे अभी अकेले आया हूँ और मुझे वापस जाना होगा यहाँ से, तो मेरा मेन रीजन वही है, जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। रिजल्ट को लेके तो मेरा एक्सपेक्टेशन अच्छा ही है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट देता है क्यूएसटी क्लिनिक, बहुत बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटीज से यहाँ से कराया है, तो मेरा रिजल्ट तो मुझे लगता है अच्छा ही आएगा। जैसे मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया था तो मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया था और उसकी रिपोर्ट्स अभी भी आ चुकी है, और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, और जस्ट मैं अभी जा रहा हूँ अपना ट्रांसप्लांट कराने। और ट्रांसप्लांट में जो जो प्रोसीजर होंगे, जो जो स्टेप्स होंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा, और जुड़े रहिए हमारी वीडियो से। सो बाय गाइस, थैंक यू क्यूएसटी, थैंक यू फॉर द सर्जरी। जैसा आप देख सकते हैं, मेरी सर्जरी अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, और मेरी सर्जरी को कंप्लीट हुए मुश्किल से 5-7 मिनट हुए हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, खासकर डॉक्टर्स का। और मुझे पेन की बात की जाए तो आपको माइनर सा पेन होता है जब आपका एनेस्थीसिया जाता है, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी कब हो गई। और मेरी सर्जरी लगभग 7 घंटे चली है, और मैं जस्ट अभी आया हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे 2000+ ग्राफ्ट्स लगे हैं, और मेरी जो सर्जरी है वो क्यूएसटी टेक्निक से हुई है। जैसा कि अभी मेरी सर्जरी जस्ट कंप्लीट हुई है, अभी तो फिलहाल मुझे कोई भी पेन, कोई भी भारीपन इतना नहीं लग रहा है, और मैं अपने नए लुक को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं वेट करूंगा अपने रिजल्ट का। जैसा कि ट्रांसप्लांट के बाद 1 मंथ के बाद पीआरपी होती है, तो मैं पीआरपी के लिए यहाँ फिर आऊंगा और आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाऊंगा, और मेरा रिजल्ट देखने के लिए आप लोग बने रहें। हेलो गाइस, मेरा नाम सार्थक है। मेरा ट्रांसप्लांट क्यूएसटी हरिद्वार क्लिनिक से 19 मार्च को हुआ था, और आज मैं दिल्ली क्लिनिक में, जो कि क्यूएसटी का दूसरा ब्रांच है, यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट पीआरपी लेने आया हूँ। 19 मार्च को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। उससे पहले मुझे लगता था कि थोड़ा मेरा हेयरलाइन रिसीड हो रहा है, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मेरा न्यू हेयरलाइन डिजाइन किया, और फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, और आज मुझे 1 मंथ हो चुका है, और अब मैं अपना रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सर्जरी से पहले हर कोई नर्वस होता है, थोड़ा मैं भी था, लेकिन टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्यूएसटी की, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जब मैं ओटी में गया तो वहाँ पे पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी, स्पेशली डॉक्टर्स। और मुझे मेरा ट्रांसप्लांट, हेयरलाइन ट्रांसप्लांट था 2000 ग्राफ्ट के अराउंड, तो मुझे 5 आवर्स हार्डली लगे थे, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मेरा ट्रांसप्लांट कब हो गया। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, जो भी लोग ये अपनी बॉल्डिंग से फेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा, ये जैसे हर कोई अपने बॉल्डिंग फेस में सर्च करता है, थोड़ा घबराता है, थोड़ा डरता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार आप जरूर क्यूएसटी आएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे का प्रोसेस फॉलो करें। और हेयरलाइन तो सबको अच्छी चाहिए होती है, इसलिए आप भी एक बार क्यूएसटी पे आएं। इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोग इनका यूट्यूब चैनल देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जरूर एक बार विजिट करें। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट्स यहाँ पे इम्प्लांट किए गए थे। फर्स्ट हेड वॉश किया जब मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा, और धीरे धीरे पेन भी ख़त्म हो गया, और हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो था, तब मुझे सबने सजेस्ट किया
वहाँ पे जाओ, वो मेडिसिन लो, वो करो, मैंने सब कुछ ट्राई किया। इवन बॉम्बे तक मैंने सारी मेडिसिन ट्राई की, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो कुल मिला के यही है कि मेरा जो ये डिसीज़न था ट्रांसप्लांट का, वो काफ़ी हद तक सही डिसीज़न था। और अगर आप सोच रहे हैं कि टैबलेट्स और इनसे रिकवर हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की है। हेलो गाइस, मेरा नाम रंजीत राजपुरोहित है और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो 5 Feb 25 को हुआ था और आज कम्प्लीटली 5 मंथ हो चुके हैं। इस टोटल मेरे 4200 क्राफ्ट्स यहाँ पे इम्प्लांट किए गए थे और सर्जरी काफ़ी अच्छी थी और पेन लेस सर्जरी है और इसमें कोई ज़्यादा इतना पेन का इशू नहीं है और पूरा स्टाफ एंड ऑल बहुत अच्छा गुड बिहेवियर है और एज ए फैमिलियर ट्रीट करते हैं हमें यहाँ पे। आफ्टर सर्जरी मुझे उसी दिन यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि कोई इशू था ही नहीं। और जैसे ही घर जाने के बाद फर्स्ट हेड वॉश किया जब मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगा और धीरे धीरे पेन भी ख़त्म हो गया और हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो है शेडिंग फेस जो चला वो मेरा कम से कम 45 डे to 60 डेज तक चला और उसमें भी मुझे इतना कोई महसूस नहीं हुआ कि शेडिंग फेस चल रहा है। फिर मैं फर्स्ट PRP के लिए वापस यहाँ QHT विजिट किया, तब मुझे और भी यहाँ पे अच्छा लगा क्योंकि उनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। एक बार लगता है शेडिंग फेस में कि सारे हेयर वापस लॉस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हेयर इनबिल्ट वापस ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस चला और आज कम्प्लीटली मुझे 5 मंथ हो चुके हैं। मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन थे और बहुत ज़्यादा छले भी गए थे, लेकिन आज जो वापस कॉन्फिडेंस मिला है मुझे, वो एक नेक्स्ट लेवल का है। जब मेरे हेयर पूरे लॉस हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मैं मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज़ या किसी भी फंक्शन में जाने में मतलब एक बैक स्टेप आ जाता, क्योंकि वहाँ पे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और फोटोज़ वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो मेरा बहुत ज़्यादा लो था। लेकिन यहाँ QHT में आके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। अभी तक तो मेरा 80% रिजल्ट आया है, लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं वापस वही सेल्फी और वही सारे पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, जितने भी फंक्शन है वो सारे अटेंड करता हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है। जब मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो था तब मुझे सबने सजेस्ट किया वहाँ पे जाओ, वो मेडिसिन लो, वो करो, मैंने सब कुछ ट्राई किया। इवन बॉम्बे तक मैंने सारी मेडिसिन ट्राई की, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। आफ्टर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और इंस्टा पे देखा कि QHT इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने डिसीज़न लेना, मुझे आज लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा सही डिसीज़न लिया और टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिए। अगर इससे ज़्यादा लेट होता तो और क्या पता मेरे हेयर और भी ज़्यादा लॉस होते और रिकवर मोड में भी नहीं होते। तो कुल मिला के यही है कि मेरा जो ये डिसीज़न था ट्रांसप्लांट का, वो काफ़ी हद तक सही डिसीज़न था। और अगर आप सोच रहे हैं कि टैबलेट्स और इनसे रिकवर हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की है, इवन ऑनलाइन से जितने भी हैं ऑयल वगैरह सब कुछ ट्राई कर दी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। एंड ऑफ द डे मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ा और मेरे हिसाब से QHT वन ऑफ द बेस्ट है जितना मैंने देखा है आज दिन तक। पहले की जो मेरी कंडीशन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अभी की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है और मुझे भी अच्छी लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हुए और आज ये रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। हेयर ट्रांसप्लांट जब मैंने नहीं करवाया था, मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉसेस हो गया था। तो उस समय जब हम गेट टू गैदरिंग करते थे तो सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि आओ एक फ़ोटो लेते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन मैं उन सब में नहीं मिल पाता था क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैक में ऐसा लगता था कि मैं इसमें अच्छा नहीं आऊँगा। लेकिन आज की डेट में मैं सबसे पहले आगे जाके खड़ा रहता हूँ और फ़ोटो के लिए मैं खुद खड़ा रह के फ़ोटो खिंचवाता हूँ। आज मेरा 3rd PRP सेशन था और PRP सेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं और जो अपने ऑलरेडी हेयर हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो। और PRP एक प्लाज्मा सेशन है, अपने बॉडी से ब्लड को लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा लेके अपने हेड में इंजेक्ट किया जाता है। ये भी पेनलेस ही है, कोई इसमें पेन का कोई प्रोसीजर है ही नहीं और इससे हेयर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है और थिनिंग होती है हेयर की, वो हट जाती है। इसलिए PRP सेशन ज़रूरी है। रेगुलरली PRP करवाएंगे तो आपकी जो हेयर की जो पहले से जो हेयर थे उनकी और जो ट्रांसप्लांट किए हेयर उनकी, दोनों की हेयर हेल्थ थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ QHT में आके, जो भी ट्रांसप्लांट हुआ है मेरा हेयर, PRP सेशन, स्टाफ का बिहेवियर, मैं तो 10 आउट ऑफ 11 रेटिंग देना चाहूँगा QHT को। ओवरऑल आज 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा है
और जो भी हेयर लॉस से फेस कर रहे हैं वो प्लीज़ QHT विजिट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या पता और भी ज़्यादा अच्छा आपके वो ट्रांसप्लांट हो भी ना, और आपके हेयर हैं जो अच्छे ग्रोथ करें और आपको वापस आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिले। अभी तक का 5 मंथ का एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने शेयर किया है। नेक्स्ट जब भी मैं नेक्स्ट PRP सेशन के लिए यहाँ पे आऊँगा तो मेरा आगे का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।